हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। तो ये डाइपोल है ए बी कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। और पी पॉइंट की पोजीशन ऑलरेडी हम दो केसेस में देख चुके हैं, एक इक्वेटोरियल और एक ऑन द एक्सिस या एक्सियल पोजीशन। बट यहाँ पर हमारा पी पॉइंट इक्वेटोरियल या एक्सियल पोजीशन से किसी और डायरेक्शन में है, मतलब इन दोनों कंडीशंस के अलावा किसी थर्ड कंडीशन में है। यानी कि पॉइंट P को मिलाने वाली जो लाइन है वो इस डाइपोल से थीटा एंगल बना रही है। तो इन एनी डायरेक्शन, दैट इज इफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट P from the midpoint of the dipole makes an angle theta, then what will be the potential we will calculate here. सबसे पहले A पर चार्ज है माइनस क्यू, तो ये इस P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल डेवलप करेगा, V1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई R1, क्योंकि इसकी डिस्टेंस A से P तक की R1 है। इसी तरह से P पॉइंट पर जो चार्ज प्लस क्यू है, बी पॉइंट पर जो चार्ज प्लस क्यू है, वो पी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल डेवलप करेगा, V2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R2, क्योंकि इसकी डिस्टेंस बी की पी से डिस्टेंस R2 है। अब यहाँ पर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे और इस पी पॉइंट पर इस कंप्लीट टोटल डाइपोल से जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसे हम इवैल्यूएट करेंगे। तो सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो V1 है वो नेगेटिव है और V2 पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करने पर Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा और R1 नेगेटिव है माइनस 1/R1 और R2 पॉजिटिव है, इसलिए प्लस 1/R2। या फिर इसके ऑर्डर को हम चेंज करके लिखेंगे तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट विद इन ब्रैकेट 1/R2 माइनस 1/R1। ये नेगेटिव क्वांटिटी को बाद में रख देंगे, पॉजिटिव क्वांटिटी को पहले रख देंगे फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। अब ट्रायंगल AOP में, इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें तो यहाँ फॉर्मूला होता है जैसा पाइथागोरस थ्योरम होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम का जनरलाइज्ड फॉर्म है कि R1 स्क्वायर मीन्स ये वाला जो लार्जेस्ट साइड है उसका स्क्वायर इस R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR cos थीटा के इक्वल होगा। अगर ये थीटा 90 होता इन केस, तो ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल होता और उस केस में cos 90, उस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती। यानी R स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो जाता है इस क्वांटिटी के रिमूव होने पर। बट यहाँ पर थीटा इज other than 90, hence we have to consider the theta here। इसी तरह से BOP में भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। तो 180 माइनस थीटा होगा तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR cos 180 माइनस थीटा हो जाएगा और 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, इसलिए R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR cos थीटा हो जाएगा। अब इस वाली इक्वेशन से हम R स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो हमें ये मिल जाता है, और इसी तरह से इस वाली इक्वेशन से भी R कॉमन लेने पर हमें ये मिल जाता है। सॉरी, R1 पहले हो जाएगा, R अगर हम R स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस A स्क्वायर बाई R स्क्वायर प्लस 2A बाई R cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड, तो ये स्क्वायर अलग हो जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा और इस पूरे की पावर 1/2 आ जाएगी। अब यहाँ से क्वांटिटी हम क्या ले रहे हैं, 1/R1, तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा और इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल लगाने के लिए हम इसके साइन को माइनस कर देते हैं,
अब यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? 1 प्लस एक्स की पावर एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। अगर ये क्वांटिटी बहुत स्मॉल है तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। ये आपने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा होगा, एक्सपांशन होता है, इसी का यूज हम यहाँ पर कर रहे हैं। सिमिलरली वी कैन फाइंड 1 बाई आर टू। जिस तरह से हमने 1 बाई आर वन निकाला था उसी तरह से हम 1 बाई आर टू निकालते हैं, जो हमारा आता है 1 बाई आर विद इन ब्रैकेट 1 माइनस 2a बाई आर कॉस थीटा रेज टू माइनस 1 बाई 2। और इसको सिंप्लीफाई करने पर, बाइनोमियल लगाने के बाद सिंप्लीफाई करने पर क्या आता है? 1 बाई आर 1 प्लस a बाई आर कॉस थीटा, क्योंकि ये माइनस 1 बाई 2 जब सामने आएगा तो 2 माइनस प्लस हो जाएंगे और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमें जो v मिल रहा है, v में क्या मिल रहा है? q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट विद इन ब्रैकेट 1 बाई आर टू माइनस 1 बाई आर वन। यानी हमें क्या क्वांटिटी चाहिए? 1 बाई आर टू माइनस 1 बाई आर वन। तो इस क्वांटिटी को हम पहले निकाल लेते हैं। तो 1 बाई आर टू माइनस 1 बाई आर वन क्या बन जाएगा? 1 बाई आर विद इन ब्रैकेट 1 प्लस a बाई आर कॉस थीटा माइनस 1 बाई आर होल ऑफ 1 माइनस a बाई आर कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1 बाई आर कॉमन लेने के बाद, तो दिस प्लस दिस माइनस दिस, दो माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। दोनों 1 कैंसिल होने के बाद में यहाँ आ जाएगा 2a बाई आर कॉस थीटा। ये दोनों आर मिलकर आर स्क्वायर हो जाएंगे, यानी 2a बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। और अब इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू जो हमें मिल रही है यहाँ से, ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो क्या मिल जाता है? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, और इसकी वैल्यू मिलती है 2a cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जो हम यहाँ पर रख देते हैं। इसको रखने के बाद यहाँ पर 2qa जो हमें मिल रहा है, ये होता है डाइपोल मोमेंट यानी p। तो ये हो जाता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर cos थीटा। इसी को हम वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, v इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p आर कैप अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ पर दो केस आते हैं कि अगर ये थीटा जीरो हो जाता है, जीरो हो जाता है मतलब एक्सिस पर आ जाता है, पॉइंट p एक्सिस पर आ जाता है डाइपोल के, और उस कंडीशन में जब थीटा जीरो या पाई होता है तो कॉस थीटा यानी कॉस जीरो या कॉस पाई कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो उस कंडीशन में ये वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ जाती है और v की वैल्यू आ जाती है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर, जो कि हमारा एक्सियल पोजीशन में पोटेंशियल मिलता है। और अगर थीटा को हम 90 डिग्री रखते हैं, यानी इस p पॉइंट को यहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशन पर ले आते हैं, तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी और cos 90 हम जानते हैं 0 होता है, इसलिए इस इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो पोटेंशियल होगा वो हमेशा 0 होगा।